तैयारियों को देखा तो उनके मन में एक कौतूहल जाग उठा कि बुद्ध आ रहे हैं और उनके आने के एवज में इतनी तैयारी की जा रही है। भला इतनी तैयारी कोई बुद्ध के लिए क्यों करेगा? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा आने वाला है। बुद्ध के बारे में सुना तो था, लेकिन बुद्ध के आने का प्रभाव उसकी तैयारियों के बारे में पहली बार देख रहा था। वह अपने बहनों के साथ बैठा और बुद्ध के बारे में चर्चा करने लगा। जो जो चर्चा आगे बढ़ती जा रही थी, उनका बहनोई बुद्ध के बारे में बता रहा था, बुद्ध के भिक्षु संघ के बारे में बता रहा था। बुद्ध के बारे में जो चर्चाएं की जा रही थी, प्रत्येक चर्चा सुदत्त के मन में एक और कौतूहल पैदा कर रही थी। रात के 2 पहर बीत गए, चर्चा खत्म नहीं हो रही थी। सुदत्त ने अपने बहनोई से कहा कि मेरा मन कहता है कि मुझे बुद्ध से मिलना चाहिए, मैं अभी मिलना चाहता हूं। उसके बहनोई ने कहा, इतने ज्यादा अधीर क्यों हो रहे हो? तथागत तो कल सुबह यहां आने वाले ही हैं। विशाल भिक्षु संघ के साथ आएंगे और यहां बैठ करके आप अपनी जिज्ञासा को शांत करना। लेकिन सुदत्त नहीं माना। उसने कहा कि मुझे बस पता बता दो, मेरे मन में जो जिज्ञासाओं का उफान आ रहा है, उबाल जो आ रहा है, वो वहीं जाकर के शांत हो सकती है। अपने बहनों से पता पूछा। नगर से बाहर जहां बुद्ध ठहरे हुए थे, वहां बुद्ध के पास जा पहुंचा। रात्रि का 3रा पहर चल रहा था। बुद्ध भी चक्रमण कर रहे थे। बुद्ध बहुत कम सोते थे। चक्रमण करते हुए बुद्ध ने सुदत्त को आते हुए देखा और बुद्ध समझ गए कि यह सुदत्त नगर सेठी है, इसका हृदय बड़ा निर्मल है और बड़ी जिज्ञासा लेकर के आया है। जो ही सुदत्त निकट गया तो बुद्ध ने कहा, हे सुदत्त, कैसे आना हुआ? सुदत्त बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बुद्ध ने मेरा नाम कैसे जान लिया, मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं सुदत्त हूं, सुदत्त हूं। लेकिन बुद्ध जान सकते थे। अगर वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान समय में हम बात करें, बुद्ध के पास वो शक्ति थी कि वह मन की संवेदनाओं से मन में क्या हो रहा है ये सब जान लेते थे। जैसे आजकल हम माइंड रीडर की बात करते हैं कि कुछ लोग माइंड रीडर होते हैं, मन की तरंगों से, मन की संवेदनाओं से जान लेते हैं कि क्या सोचा जा रहा है। तो सुदत्त ने अपने आने का मंतव्य बुद्ध के सामने रखा। क्योंकि बुद्ध जान रहे थे कि सुदत्त बड़ा जिज्ञासु है, मन में बड़ी हलचल है, तो बुद्ध ने सुदत्त को समझाना शुरू किया। सुदत्त ने कहा कि तथागत, मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं आपकी देशना को सुनूं, ताकि मेरा मन शांत हो सके, मुझे भी कल्याण का मार्ग मिल सके। तथागत ने सुदत्त के उत्कृष्ट गुणों को जान लिया था, हृदय की निर्मलता को पहचान लिया था। तो तथागत ने कहा कि सुदत्त, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं
इस जीवन को कौन मूर्त रूप प्रदान करता है? मनुष्य का जीवन कौन बनाता है? क्या हमारे जीवन का रचयिता कोई ईश्वर है? क्या कोई सृष्टि करता है? क्या ईश्वर ने ही इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है? अगर ऐसा है तो फिर संसार के सभी प्राणियों को, सभी व्यक्तियों को मौन रह करके ही, मौन में रह करके ही ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार करना होगा और पूरा जीवन उसकी अधीनता में बिताना होगा, क्योंकि रचयिता ईश्वर है। ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे कोई कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है। अब उस कुम्हार ने जैसे घड़े को आकृति दी, उसकी वैसी ही आकृति हो जाती है, उसमें मिट्टी का कोई बस नहीं चलता, क्योंकि मिट्टी को आकृति देने का काम कुम्हार करता है। ईश्वर ने जिसे बनाया हो और वो ईश्वर की आज्ञा को ना माने, ईश्वर की बनाई हुई योजना के बाहर निकल जाए, तो फिर ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसे कहा जा सकता है कि ईश्वर का आधार नहीं है। बुद्ध कहते हैं जिसका अपना आधार ना हो, दूसरों का निर्माण कैसे कर सकता है? जिसका अपना ही आधार नहीं, वह दूसरों का निर्माण नहीं कर सकता है। और यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है जैसा लोग कहते हैं, अनेकों बार सुना है कि ईश्वर इस जगत के कण कण में व्याप्त है, तो बुद्ध कहते हैं जो ईश्वर इस जगत के कण कण में व्याप्त है, जिसमें स्वयं ही व्याप्त है, तो उसका निर्माण स्वयं कैसे कर सकता है? क्योंकि निर्माता तो बाहर रहता है, निर्माण अलग होता है। अगर संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो फिर ईश्वर दूसरे का निर्माण कैसे कर सकता है? वो तो स्वयं ही एक निर्माण सामग्री हो गया। इस बात को ध्यान से समझना। वह तो स्वयं ही निर्माण सामग्री हो गया, तो फिर वो बना कैसे सकता है? इसलिए ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती है। बुद्ध कहते हैं, कहा जाता है कि हमारा शरीर आत्मा से बना है,
आत्मा ही निर्माता है, आत्मा ही सुख देने वाली है। बुद्ध कहते हैं जब सब आत्मा से बना है तो फिर आत्मा भी अकुशल कर्म क्यों करती है? दुख और सुख की घटनाएं क्यों होती हैं? अगर आत्मा का उद्देश्य सुंदर था, जीवन निर्माण करना था, तो जीवन निर्माण में ये अकुशल कर्मों की कामना कहां से आ गई? भला कोई ईश्वर या उसका अंश आत्मा अकुशल कर्मों को प्रोत्साहित करेगा? तो बुद्ध कहते हैं ये काम आत्मा का नहीं हो सकता, लेकिन हम तर्क दे सकते हैं कि जो घटनाएं घट रही है ये तो वास्तविक घटनाएं हैं। कोई कुशल कर्म करता है, कोई अकुशल कर्म करता है, कोई किसी का हित करता है, कोई किसी का अहित करता है, कोई किसी के साथ छीना झपटी करता है, कोई दुराचार करता है, कोई सदाचरण का पालन करता है, कोई कल्याण की भावना से काम करता है। ये सारी घटनाएं तो वास्तविक घटनाएं हैं। अब जो वास्तविकता में है उसको कल्पनाओं में क्यों देखा जाए? वास्तविक तो वास्तविक ही है, उसे कल्पनाओं में, कहानियों में, संभावनाओं में नहीं देखा जा सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, कुछ लोग तर्क देते हैं कि वो ये सब न तो कोई सृष्टि करता है, न कोई भाग्य है, और न ही कोई कारण है, बस जीवन बन जाता है। तो बुद्ध कहते हैं अगर कोई कारण नहीं है, ना भाग्य पर है, ना कोई निर्माता है, तो फिर जीवन को एक स्वरूप देने का लाभ क्या है? हम जीवन को सुंदर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, बलिष्ठ बनाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इनका प्रयोजन क्या है? तो जो भी तर्क दिए जा रहे हैं, बुद्ध ने उन सभी तर्कों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, बताया कि ये गलत अवधारणाएं हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, चर्चा करते हैं। बुद्ध कहते हैं मेरा तर्क है, मेरा कथन है कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ये सब बिना कारण नहीं है। इसका कोई कोई कारण है, बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती है। ना तो ईश्वर, ना भाग्य, ना आत्मा, और न ही बिना हेतु के, बिना कारण के चीजें नहीं बन सकती हैं। कोई व्यक्ति कुशल कर्म करता है या अकुशल कर्म करता है, इसके परिणाम भी उसी रूप में आते हैं। कोई कुशल कर्म करता है तो परिणाम कुशल आते हैं, अच्छे आते हैं, और कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करता है तो उसके परिणाम भी अकुशल आते हैं। बुद्ध कहते हैं सारा संसार प्रतीत्य सम उत्पाद से बना है, प्रतीत्य समुत्पाद से बना है, यानी कि कार्य और कारण के सिद्धांत पर बना है। दूसरे सरल शब्दों में कि कोई भी घटना घटती है, कोई भी कुछ भी बनता है, बिगड़ता है, उसका कारण है, बिना कारण के नहीं होता। आज जो जन्म हुआ है उसका कारण है, कल वो नष्ट होगा उसका कारण है। वह बड़ा होता है, छोटा होता है, बिगड़ता है, टूटता है, फूटता है, कुशल कर्म करता है, अकुशल कर्म करता है, इस सब के पीछे कोई कारण। तो बुद्ध ने इस जन्म को, इस जीवन को कार्य करण के सिद्धांत के आधार पर बताया। इसे धम्म की भाषा में प्रतीत्य समुत्पाद कहा है।
कि बिना हेतु के, बिना कारण के कुछ भी घटना नहीं घटती है। बुद्ध कहते जैसे सोने की धातु से कोई पात्र बनाया जाए, बर्तन बनाया जाए, कोई वस्तु बनाई जाए, तो उस वस्तु में हमेशा सोने के गुण ही रहेंगे। अगर सोने का हमने कुछ भी बनाया तो वह सोना ही रहेगा। अगर हमने अंगूठी बनाई तो भी वो सोने की ही है, गले का हार बनाया तो भी सोने का है, सिर का मुकुट बनाया तो भी सोने का है। अगर सोने के से चम्मच बनाई, सोने के बर्तन बनाए, कटोरी बनाई तो सोने की रहेगी। यानी कि जिससे बना है उसके गुण उसमें विद्यमान होंगे। ऐसा नहीं कि सोने का बनाया हो और हीरे का बन जाए। जिसका उपयोग किया उसी के गुण उसमें है, कार्यकरण का सिद्धांत है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अनाथ पिंडक को समझाते हुए, हे अनाथ पिंडक, जो हमारे मन में ईश्वर को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, ईश्वर की प्रार्थना करने से संबंधित मिथ्या धारणाएं बनी हुई हैं, उनका त्याग करो। व्यर्थ की सूक्ष्म कल्पनाओं में मत उड़ो। जैसे हमारे मन में कल्पनाएं होती हैं, मैं कोई काम करूं, ईश्वर खुश हो जाए, मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिल जाए। कोई नरक से डरता है, कोई ईश्वर की कामना करता है, कोई स्वर्ग में जाना चाहता है। मन में जो भी धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं, बुद्ध कहते हैं इन कल्पनाओं की सूक्ष्म उड़ानों में मत फंसो। आत्मा और आत्मार्थ, यानी आत्मा और आत्मा से संबंधित जो भी मिथ्या धारणाएं हैं उनसे मुक्त हो जाओ। ये सारी चीजें किसी न किसी बात से जुड़ी हुई हैं। इसलिए कुशल कर्म करो, कुशल कर्मों का परिणाम भी कुशल ही होता है। फिर अनाथ पिंडक ने तथागत से वार्तालाप को जारी करते हुए कहा, ये सारी बातें समझ में आई। अनाथ पिंडक समझ गया कि मेरे मन में जो धारणाएं बनी हैं ईश्वर को लेकर के, आत्मा को लेकर के, कर्म को लेकर के, जन्म को लेकर के, जो मेरे मन में डर थे, उसका तथागत ने बिना पूछे ही निराकरण कर दिया। सबसे अद्भुत बात, अभी तक अनाथ पिंडक ने कोई मन की मनसा जाहिर नहीं की थी। तथागत ने उसके मन की अवधारणा को जान करके ही ये सारे बंधन जो थे, उनके संदेह थे, उनका निराकरण कर दिया। तब अनाथ पिंडक कहता है, हे तथागत, मैं जो देख रहा हूं, मेरे सामने सत्य नजर आ रहा है। आपके इस मार्गदर्शन से मुझे सत्य के दर्शन हो गए हैं। मैं अपने मन को और जागृत करना चाहता हूं। तथागत मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे ये भी बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। जो ही सुदत्त के मन के संदेह दूर हुए, अवधारणा टूटने लगी, तो सुदत्त ने तथागत से बस यही पूछा कि मेरा मार्गदर्शन करें, तथागत मेरा मार्गदर्शन करें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अनाथ पिंडक अपनी बात को और जारी करते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास कामकाज बहुत ज्यादा है। मेरे पास धन धान्य की भी कोई कमी नहीं, धन भी इतना अधिक है कि मैं निरंतर उस धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता हूं, चिंताओं में घिरा रहता हूं। यद्यपि मैं आनंद पूर्वक परिश्रम करता रहता हूं, मैं परिश्रम करने से घबराता नहीं, लगातार परिश्रम करता हूं। मेरे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं। मेरे सारे व्यापार की सफलता उनकी मेहनत पर निर्भर करती है। मेरे कारोबार से ही उनके परिवार चलते हैं। उनका परिवार मेरे व्यापार पर निर्भर करता है।
और मेरी सफलता उनके परिश्रम पर निर्भर करती है। हे तथागत, लेकिन मेरे मन में कामना पैदा हो रही है। मैंने सुना है तथागत के शिष्य पवचित होकर के सुख पाते हैं। वे संसार में जो अशांति व्याप्त है उसकी निंदा करते हैं, उससे दूर रहने का उपाय भी बताते हैं। और मैंने सुना है जो भिक्षु बने हैं वे चर्चा करते हैं कि तथागत ने राजपाट का त्याग किया है, सत्य का पथ खोज निकाला है, निब्बाण का साक्षात्कार किया है। ये तथागत, मेरे मन में विचार आता है, मेरा मन भी लालायित रहता है कि मैं भी वही करूं ताकि मैं भी अपने साथियों का भला कर सकूं। मैं अपनी सारी संपत्ति और अपने व्यवसाय का भी त्याग कर सकता हूं ताकि मैं भी धार्मिक जीवन जी सकूं, मैं भी घर से बेघर हो जाऊं। बस मन में इतनी चिंता रहती है कि अगर मैं कारोबार छोड़ दूंगा तो जो मेरे ऊपर निर्भर हैं, सैकड़ों मेरे कर्मचारी हैं जो मेरे व्यापार के साथ जुड़े हैं, उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ेगा, उनके परिवार की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। बस यही सोच करके मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। हे तथागत, मेरा मार्गदर्शन करें। तब तथागत कहते हैं कि हे सुदत्त, मेरे धर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है, अष्टांगिक मार्ग का पथिक है, वही सुख पाता है। जो धन से चिपका रहता है या धन के प्रति आसक्त है, या यूं कहें कि धन के प्रति आसक्ति से अपने हृदय को, अपने मन को विषाक्त करता है, वह ना तो त्याग कर सकता है और ना ही सुख पा सकता है। इसलिए धन के प्रति आसक्ति का त्याग करो। अगर धन के प्रति आसक्ति है तो धन का ही त्याग करो। मन में धन के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति के मन में धन के प्रति आसक्ति नहीं है और वह अपने धन का उचित उपयोग करता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में धन के प्रति आसक्ति नहीं है और अपने धन का उचित उपयोग करता है, ऐसा मनुष्य अपने साथियों के लिए वरदान होता है। मैं सभी उपासक उपासिकाओं से ये बताना चाहूंगा, हम सब लोग धन में सुख तलाश रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने अनाथ पिंडक को यह नहीं कहा कि धन में सुख है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति धन का उचित उपयोग करता है, उचित उपयोग, उसका प्रयोजन अच्छा बनाता है, तो वह अपने साथियों के लिए वरदान हो जाता है। और अनाथ पिंडक की लालसा क्या थी? अनाथ पिंडक की लालसा यही थी कि वह अपने साथियों के कल्याण के लिए काम करे, जो उस पर निर्भर हैं उन पर भी कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए, उनका भी कल्याण करे। तो बुद्ध ने सुदत्त को मार्गदर्शन दिया कि धन के प्रति आसक्ति मत पैदा करो, धन से के प्रति आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त मत करो, बल्कि धन का त्याग करो, उस आसक्ति का भी त्याग करो। तथागत कहते हैं कि मेरे धर्म के अनुसार गृह त्याग करने से सुख नहीं मिलता। सुख के लिए गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है। ग्रस्त बने रहो, परिश्रम से व्यापार करो, व्यवसाय करो। मनुष्य का जीवन धन दौलत के आदि नहीं होना चाहिए।
किसी भी प्रकार का धन दौलत मनुष्य को अपना दास नहीं बना सकता। व्यक्ति को धन दौलत से का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो धन दौलत के प्रति आसक्ति है वह मनुष्य को दास बनाती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि धन दौलत व्यक्ति को आसक्त बनाते हैं या धन दौलत के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। धन दौलत के कारण दुखी नहीं है। बुद्ध के अनुसार धन दौलत के प्रति जो मन में आसक्ति है, ये मेरा धन है, मैंने कमाया है, मैं ही खर्च करूंगा, किसी को और हिस्सा नहीं दूंगा, किसी के लिए काम नहीं करूंगा, बस मेरा धन है, ये जो भाव है यही मनुष्य को दास बनाता है। बुद्ध एक बात और स्पष्ट करते हैं, जो अनाथ पिंडक ने बुद्ध के सामने कहा था, मैंने सुना है जो भिक्षु बने हैं वे चर्चा करते हैं कि वो बुद्ध के धम्म में आकर आनंदित जीवन जी रहे हैं। सॉरी, बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भिक्षु आनंद के लिए भिक्षु बनता है, संसार का त्याग करता है, उसका कोई लाभ नहीं है। घर का त्याग करके, संपत्ति का त्याग करके, संसार का त्याग करके भिक्षु बनता है और इस कामना के साथ बनता है कि मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, तो इसका कोई लाभ नहीं है। आलस्य का जीवन बड़ा घृणित है। भिक्षु बनने के बाद सोचे कि मैंने सब त्याग कर दिया है, मैंने परिवार का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया है और अब मैं सन्यासी के रूप में, भिक्षु के रूप में आ गया हूं। सारा दिन बिहार में पड़े रहे, आलसी रहे, कोई काम ना करे। बुद्ध कहते हैं ऐसा जीवन अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण है। वर्तमान में जो भी भिक्षु है, जो भिक्षु बन गए लेकिन किसी के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आलस्यपूर्ण विलासिता का जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन तिरस्कारपूर्ण है, अपमानित जीवन है, ऐसा तथागत ने कहा है। तथागत कहते हैं धर्म के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति घर से बेघर हो जाए, यह भी आवश्यक नहीं है कि आप संसार का त्याग करें, बस मन में एक अंतर प्रेरणा होनी चाहिए कि मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं व्यक्ति को उनसे मुक्त होना चाहिए। जब तक मन में भ्रांतियां बनी रहेगी, हमारा त्याग किसी भी काम का नहीं है। ग्रह त्याग कर लो, संपत्ति का त्याग करो और धन बटोरने लग जाओ भिक्षु बन करके, धन की मांग करने लगो। कोई किसी आयोजन के लिए बुलाए, कोई किसी उपक्रम के लिए बुलाए और आप धन की मांग करते हो, ये अपमानित जीवन है। धन की आसक्ति है तो इससे सुख कहां है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने मन की भ्रांतियों को मुक्त करो, हृदय को शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो, काम भोगों का त्याग करो, सुख की कामना का भी त्याग करो। अगर काम भोगों का त्याग भी नहीं किया और सुख की कामना बना कर रखी, मैं देखता हूं बहुत सारे भिक्षु सुख की कामना करते हैं, कहेंगे हमें तो यहां नींद नहीं आती, वहां गए थे वहां तो कुछ सुख मिला ही नहीं, यात्रा में बड़े दुखी हुए। तो बुद्ध कहते हैं सुख की कामना भी अगर मन में है, धन के प्रति आसक्ति है, आलसी जीवन है, तो फिर भिक्षु बनना निरर्थक है। इसलिए सुख की कामना का भी त्याग करो और सदाचारपूर्ण जीवन जियो। आदमी चाहे संसार में शिल्पी हो, व्यापार करे, नौकरी करे, संसार का त्याग करे, अगर उसने अपने मन को पूरी तरह से
परिशुद्ध नहीं करता, या अपने मन को पूरी तरह जिस लक्ष्य के लिए उसने मार्ग चुना है उस पर नहीं लगाता, तो उसका कोई भी त्याग निरर्थक होगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अनाथ पिंडक को बुद्ध कहते हैं, हे सुदत्त, अपना जीवन ऐसे जियो जैसे कमल का फूल है, वो कीचड़ में से निकल करके पानी में से होकर के बाहर निकलता है, लेकिन अपने साथ ना तो कीचड़ को लेके आता है और ना पानी को ठहराता है। उस कीचड़ और पानी से निकलकर भी कमल का फूल सुंदर बना रहता है, आकर्षित बना कर रखता है। इसलिए व्यक्ति को आसक्त नहीं रहना चाहिए, उसे धन से चिपकना नहीं चाहिए, बल्कि परिश्रमी और उत्साहित होना चाहिए। ईर्ष्या और घृणा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ का जीवन दुख का आमंत्रण देता है। व्यक्ति को परोपकारी जीवन जीना चाहिए, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला होना चाहिए, सत्य पथ का अनुगामी होना चाहिए। अगर हम त्याग तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों का कल्याण नहीं कर रहे हैं तो कोई आनंद नहीं है। व्यक्ति को सत्य पथ का अनुगामी बनना चाहिए। त्याग तो करता है लेकिन अज्ञानता में चलता है, सुपर नेचुरल पावर को देखता है, कोई मेरा कल्याण करेगा, कोई चमत्कार होगा। बुद्ध कहते हैं इस प्रकार की कामना करना सत्य पथ का अनुगामी कल्याणकारी नहीं है। इसी व्यक्ति में शक्ति कम है, शक्ति की हीनता है, उसमें सुख नहीं मिल सकता। कमजोर मानसिकता भी सुख के लिए बड़ी बाधा है। तो मन के संदेह का निराकरण होना चाहिए, ईर्ष्या घृणा का त्याग होना चाहिए, स्वार्थपूर्ण जीवन का भी त्याग करना चाहिए, परोपकारी जीवन जीना चाहिए, सत्य पथ का अनुगामी होना चाहिए। तब बुद्ध की बात को सुना तो अनाथ पिंड को लगा कि ये सिद्धांत जो तथागत ने दिया है ये ना केवल सत्य है बल्कि ये सर्वश्रेष्ठ है। संसार में जितने भी मत प्रचलित हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनमें ये सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है और साथ में सरल भी है और बुद्धिमत्तापूर्ण है, बुद्धि को जसने वाला है, समझ में आने वाला है। ये बात अनाथ पिंड की समझ में आ गई। तब उसने तथागत के आगे हाथ जोड़े, अपने आप को धम्म में प्रगाढ़ किया, अपने मन के अंदर तथागत के प्रति आस्था को परिपूर्ण किया। मन निर्मल हो गया, मन के संदेह दूर हो गए, तो हाथ जोड़ के कहा, तथागत मुझे आज जीवन अपना शरणागत शिष्य स्वीकार करो। तो सुदत्त का ये समर्पण का भाव और ये घोषणा, हे तथागत जीवन पर्यंत मुझे अपना शरणागत शिष्य स्वीकार करो। और सुदत्त बुद्ध का अनुयायी हो गया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये जो सारी देशना है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा इस पर पुनर्विचार करके बता रहा हूं। इन सारी बातों का आपने सुना है। सुदत्त का रूपांतरण किन किन बातों से गुजरा है। पहली बात तो है जब वह राजगृह में प्रवेश करता है तो साज सज्जा को देखता है, कितने सारे लोग सजावट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, नगर द्वार सजाया जा रहा है, सैकड़ों लोग भोजन बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। ये जो भव्यता थी, ये विशालता थी, बुद्ध के आने का जो उत्साह था, यह सुदत्त के मन में एक जिज्ञासा पैदा कर रहा था। फिर अपने बहनोई के साथ जो वार्तालाप किया, बहनोई ने जो तथागत की प्रशंसा की, तथागत के देशनाओं की चर्चा की, तथागत के व्यक्तित्व और उनके त्याग की जो चर्चा की, उनके साथ आने वाले भिक्षुओं की चर्चा की, उसने सुदत्त के मन में और ज्यादा कौतूहल पैदा कर दिया।
कि अगर ऐसी बात है, उन्होंने राजपाट का त्याग करके, काया क्लेश करके, सब चीजों को छोड़ करके और बुद्धत्व को प्राप्त किया है, तो उनसे बड़ा कोई और मार्गदर्शक नहीं हो सकता। जिनकी शरण में आकर के हजारों हजारों लोग सिर मुंडवा करके, संसार का त्याग करके, गृहस्थ जीवन का त्याग करके भिक्षु बन जाते हैं, आनंदित रहते हैं। मैं भी तुमका दर्शन करूं। जितना जितना चर्चा हो रही थी, अपने बहनों से जो बात सुन रहा था, सुदत्त अपने आप को रोक नहीं पाया। जिज्ञासा इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी प्रबल हो गई कि रात को विश्राम करके सुबह आने तक के लिए, बुद्ध के आने का इंतजार करना भी मुनासिब। क्या करना चाहिए पूछा ही था कि बुद्ध ने सारा मार्ग प्रशस्त कर दिया और सुदत्त पूर्ण संतुष्ट हो गया। संतुष्टि के बाद समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए। फिर देर नहीं लगाई, शरणागत शिष्य हो गया। प्रबुद्ध उपासक उपासिका, इस घटना में सुदत्त एक अद्भुत पात्र है। अपनी समस्याओं को सुस्पष्ट रख रहे हैं कि मेरे पास धन बहुत है, लेकिन चिंताओं से घिरा रहता। मेरे पास धन की कमी नहीं है, मेरा जो व्यापार है उसकी सफलता मेरे कर्मचारियों के परिश्रम पर निर्भर करती है। तो त्याग तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल रहता है कि अगर मैंने कारोबार छोड़ दिया तो उनके परिवार का क्या होगा। और बुद्ध ने ये नहीं कहा कि सुदत्त भिक्षु बन जा। बुद्ध ने उसके हृदय की निर्मलता को देख करके कहा कि त्याग करो। किसका त्याग? आसक्ति का, तृष्णा का, घृणा का, जो मन में गलत अवधारणा है उनका त्याग करो। परोपकार का जीवन जियो। जो अपने पास धन है उस धन से दूसरों का कल्याण करो। जो व्यक्ति अपने धन का उचित उपयोग करके दूसरों का कल्याण करता है, वह अपने मित्रों के लिए वरदान बन जाता है। बुद्ध ने सुदत्त के एक नए व्यक्तित्व को उजागर किया। बुद्ध ने सुदत्त के व्यक्तित्व को एक नई सूरत दे दी, नई मूरत दे दी, नया व्यक्तित्व दे दिया। और सुदत्त बुद्ध का मार्गदर्शन चाहता था, बुद्ध का मार्गदर्शन मिला, एक पल नहीं लगाया, बुद्ध का शरणागत हो गया। हम लोग हर रोज चर्चा सुनते हैं, हर रोज बातें करते हैं, धम्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, बुद्ध बाबा साहब के त्याग की बात भी करते हैं, लेकिन जब रूपांतरण का समय आ जाता है तो फिर हम बहाने बना लेते हैं। अभी तो नौकरी कर रहा हूं, बच्चे छोटे हैं, परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां हैं, 5 साल के बाद बनूंगा, 10 के बाद करूंगा, फिर ये करूंगा, और हम उलझे रहते हैं। दूसरों को देखते हैं कि किसके मन विषाक्त हैं, कौन आसक्ति वाला है, कौन भ्रमित है, और हम अपने भ्रम को, अपनी आसक्ति को, अपनी जड़ताओं को, अपनी मूर्खताओं को, अपनी मिथ्या दृष्टि को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए बुद्ध का सधम्म का पथ हमारे सामने होते हुए भी हम उस पर चलने का साहस नहीं करते हैं। तो बुद्ध का उपदेश और सुदत्त का रूपांतरण, एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में बन जाना, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। क्योंकि आज जब हम सुदत्त के अनाथ पिंडक के त्याग की बात करते हैं, तो दान पारमिता में जब भी कभी जिक्र होता है तो सुदत्त या अनाथ पिंडक बुद्ध के साथ ही खड़े नजर आते हैं। जब भी दान की बात होगी तो अनाथ पिंडक साथ खड़ा मिलता है। ये दान पारमिता का प्रभाव कितना बड़ा उसे बुद्ध के अनुकंपा का पात्र बना दिया। लेकिन पात्र कब बने? जब हृदय की निर्मलता से त्याग किया, मार्ग को ग्रहण किया, बुद्ध की देशनाओं को अंगीकार किया और स्वीकार किया। शरणागत का भाव ही सुदत्त का रूपांतरण का महत्वपूर्ण पहलू है। तो मैं कामना करता हूं कि बुद्ध और सुदत्त के बीच के संवाद में एक अनाथ पिंडक बनने की जो संभावनाएं प्रबल हुई, निश्चित रूप से
ये मार्ग हम सबके लिए कल्याणकारी है। जिसकी भी समझ में आ जाए वो जीवन को तराशने का और सुंदर बनाने का प्रयास शुरू करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब। साधु साधु साधु।